बच्चों का लंच बॉक्स बनाना हमेशा ट्रिकी होता है। एक तरफ हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हेल्दी खाना खाएं, दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि हमारा टिफिन इंटरेस्टिंग भी हो। अगर बच्चा स्कूल से आके ये बोलता है कि मम्मा आज भी टिफिन अच्छा नहीं था, तो मन बहुत उदास हो जाता है। लेकिन सोचिए, अगर ऐसा हो कि हम बच्चे को टिफिन में हेल्दी खाना भी दे सकें और वो इंटरेस्टिंग भी हो, साथ ही साथ वो बच्चे की इम्यूनिटी भी बूस्ट करने में हेल्प करे, तो कैसा होगा। साथ ही अगर हम आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करें जो बच्चे का टिफिन ड्राई भी रखे और उसके टिफिन में जो फूड आइटम है उसे सॉगी भी ना होने दे, तो कैसा रहेगा। जी हाँ, हम यही सारी चीजें आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपके लिए एक स्पेशल टिप है जिसे फॉलो करके आप बच्चे का टिफिन सॉगी होने से बचा पाएंगे। Hello everyone, I'm Chavi Kohli and I work as a Chief Diabetes Educator and Nutritionist at Medanta the Medicity। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग लंच बॉक्स आइडियाज जो आपके बच्चे को हेल्दी रखने में हेल्प करेगा, साथ ही उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करने में मदद करेगा। साथ ही हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ स्पेशल टिप्स जो उनके लंच बॉक्स को फ्रेश भी रखेगा। सो व्हाट शुड बी द आइडियल लंच बॉक्स फॉर द किड्स। बच्चों का लंच बॉक्स सिर्फ टेस्टी ही नहीं होना चाहिए, उसमें काफी अच्छा न्यूट्रिशन भी होना चाहिए। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट हो। जैसे कि बच्चों के लंच बॉक्स में होल ग्रेन्स होना बहुत जरूरी है। होल ग्रेन्स के फॉर्म में आप रोटी को इंक्लूड कर सकते हैं, राइस या ब्राउन राइस को इंक्लूड कर सकते हैं, ओट्स या मिलेट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए एक मेजर एनर्जी सोर्स की तरह एक्ट करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि उनके लंच बॉक्स में प्रोटीन सफिशिएंट क्वांटिटी में हो, जिसे आप पनीर, एग, चिकन, लेग्यूम्स, बीन्स, दालों के फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं। ये बच्चों को स्ट्रेंथ देता है जो कि उनके ग्रोथ में भी हेल्प करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि बच्चों के लंच बॉक्स में 2-3 तरह की कलरफुल वेजिटेबल्स हों, जिसको आप डिफरेंट रेसिपीज में डिफरेंट फॉर्म्स में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके लिए मेजर विटामिन एंड मिनरल्स का सोर्स होता है। उनके लंच बॉक्स में फ्रूट्स को भी इंक्लूड करना इम्पोर्टेंट है। फ्रूट्स न सिर्फ विटामिन्स एंड मिनरल्स का अच्छा सोर्स है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स के भी बहुत अच्छा सोर्स है जो उनकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। ये ध्यान रहे कि आप सीजनल फ्रूट्स को ही यूज करें। आप उनके लंच बॉक्स में हेल्दी फैट्स को भी जरूर यूज करें, जो आप नट्स एंड सीड्स या फिर नट बटर्स के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। बच्चों के हाइड्रेशन लेवल्स का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप प्लेन वाटर, लेमन वाटर या बटर मिल्क को यूज कर सकते हैं। अब हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग लंच बॉक्स आइडियाज जो अपने बच्चों को आप टिफिन में पैक करके दे सकते हैं। मेन मील्स के साथ साथ कुछ स्मार्ट स्नैक्स को यूज करना भी इम्पोर्टेंट है, जो कि बच्चों के लिए आइडियल फिलर्स होते हैं, लाइट होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं और किड फ्रेंडली होते हैं। सो लेट्स कम टू स्मार्ट पैकिंग एंड फ्रेशनेस हैक। जनरली ये देखा जाता है कि टिफिन में जो फूड आइटम होता है वो सॉगी हो जाता है। उसे सॉगी होने से प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले तो आप एयर टाइट कंटेनर्स को यूज करना स्टार्ट करिए। जनरली जब फूड आइटम सिल्वर फॉइल में पैक होते हैं तो वो मॉइस्चर रिटेन कर लेता है, जिसके कारण वो सॉगी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप सिल्वर फॉइल ना यूज करके बटर पेपर्स को यूज कर सकते हैं। साथ ही आप कुछ जेल पैक्स भी टिफिन में रख सकते हैं, जो कि फूड को सॉगी होने से प्रिवेंट करेगा। ये छोटी सी पैकिंग ट्रिक आपके बच्चे के टिफिन को फ्रेश भी रखेगी और ड्राई भी रखेगी। लेट्स सी द स्नैक ऑप्शंस, जो कि काफी फिलिंग भी हैं और बच्चों की इम्यूनिटी भी बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो बच्चों के टिफिन में जो भी आप फूड आइटम रख रहे हैं, वेदर इट इज स्नैक और फुल मील, इट शुड बी वेरी फिलिंग। ये देखें कि वो ज्यादा सॉगी ना हो और स्पिल ना हो, साथ ही ये काफी न्यूट्रिशियस हो। अगर हम कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करें तो इसमें आप बच्चों के टिफिन में रोटी रोल्स या रैप्स को यूज कर सकते हैं। ये रैप्स आप पनीर के साथ एंड वेजिटेबल्स के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आप एग एंड चिकन एंड वेजिटेबल्स को भी यूज कर सकते हैं। कुछ केसेस में आप इन रैप्स में बीन्स या फिर राजमा या छोले के साथ बनी हुई कबाब्स या टिक्कीज रखकर आप ये इंटरेस्टिंग रैप्स प्रिपेयर कर सकते हैं। जब भी आप इस तरह के रैप्स या रोल्स प्रिपेयर करें तो ये ध्यान दें कि इसमें आप पनीर या बीन्स या एग एंड चिकन के साथ 2-3 तरह की सीजनल वेजिटेबल जरूर ऐड करें। ये न सिर्फ बच्चों के रैप्स में टेस्ट एनहांस करेगी, बल्कि इन फूड आइटम्स को विटामिन एंड मिनरल रिच भी बनाएगी। इसके अलावा आप बच्चों को कुछ हेल्दी सैंडविचेस बना के दे सकते हैं, जिसमें आप मैदे वाली ब्रेड ना यूज करके होल ग्रेन या मल्टीग्रेन ब्रेड्स को यूज करें। साथ ही इसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स को यूज करें। उसके साथ आप पनीर ऐड कर सकते हैं, एग, चिकन ऐड कर सकते हैं, इवन आप बीन से बनी हुई टिक्कीज भी ऐड कर सकते हैं। You can also prepare some healthy burgers with this by adding healthy tikki options as well as lots of vegetables. आप उनके टिफिन में डोसा वॉफल्स भी यूज कर सकते हैं। इन डोसा वॉफल्स को आप इंटरेस्टिंग फॉर्म में उनके टिफिन में सर्व कर सकते हैं।
इसी तरह से आप ये वॉफल्स दाल बैटर से भी प्रिपेयर कर सकते हैं या आप बेसन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये न सिर्फ कुछ इंटरेस्टिंग टिफिन आइडियाज हैं बल्कि बच्चे के लिए बहुत नरिशिंग भी हैं। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट्स की या फूड आइटम्स की जो न सिर्फ बच्चों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे बट उनकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में हेल्प करेगी, जिसमें सबसे पहले आता है विटामिन सी। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में विटामिन सी डिफरेंट सिट्रस फ्रूट्स के फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे कि मौसमी, ऑरेंजेस, गुआवा, ये सारे ही फ्रूट्स विटामिन सी में रिच होते हैं। साथ ही आप लेमन वाटर के फॉर्म में भी उन्हें एक्स्ट्रा डोज ऑफ विटामिन सी दे सकते हैं। ये बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है और उन्हें फ्रीक्वेंटली कोल्ड कफ कैच करने से बचाता है। आप अपने बच्चे के टिफिन में जिंक के भी सोर्सेज ऐड कर सकते हैं, जो कि आप नट्स एंड सीड्स, बीन्स एंड एग्स के फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। ये बच्चों को वुंड हीलिंग एंड फास्ट रिकवरी में हेल्प करते हैं अगर वो सिक हो जाएं। टर्मरिक, जिसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, ये आप डिफरेंट फूड आइटम्स में यूज कर सकते हैं। आप अपने बच्चे के टिफिन में नट्स एंड सीड्स को भी डिफरेंट फॉर्म्स में ऐड कर सकते हैं, जो कि उनके लिए एक हेल्दी स्नैक है जो उनको हेल्दी फैट्स एंड प्रोटीन्स भी प्रोवाइड करता है। साथ ही ये ध्यान दें कि आप अपनी बच्चे के टिफिन में एक्स्ट्रा डोज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स को ऐड करने के लिए सीजनल फ्रूट्स को जरूर इंक्लूड करें, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। आप अपने बच्चों के टिफिन में प्रोबायोटिक की भी एक्स्ट्रा डोज ऐड कर सकते हैं बाय एडिंग कर्ड, बटर मिल्क और लस्सी, या फिर आप पिकल्ड वेजिटेबल्स के फॉर्म में भी प्रोबायोटिक्स इंक्लूड कर सकते हैं। ये उनके गट माइक्रोबायोटा को हेल्दी रखने में मदद करेगा। इन डिफरेंट ऑप्शंस से न सिर्फ आपके बच्चे को विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलेंगे बल्कि प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स भी सही क्वांटिटी में मिलेंगे, जो कि उनके गट को हेल्दी रखेगा। ये ध्यान रखिए कि हेल्दी गट इज इम्पोर्टेंट टू बूस्ट इम्यूनिटी। लेट्स टॉक अबाउट हाइजीन एंड फूड सेफ्टी। बच्चों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए हाइजीन का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए ये ध्यान दें कि रेनी सीजन में आप बच्चों को जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देते हैं वो अच्छे से वॉश करके दें। साथ ही ये ध्यान दें कि फ्रूट्स उन्हें कट करके ना दें और उनके टिफिन में रॉ लीफी वेजिटेबल्स ना रखें। जो भी आप वेजिटेबल्स रेनी सीजन में उन्हें पैक करके देते हैं वो थॉरली कुक्ड होनी चाहिए। साथ ही रेनी सीजन में आप बच्चों के टिफिन में हेवी ऑयली फूड देना अवॉइड करें, क्योंकि ये इनके डाइजेशन को स्लो कर देता है। चलिए अब कुछ कॉमन मिथ्स को क्लियर करते हैं। तो पहला मिथ है, क्या ठंडा खाना खाने से बच्चे बीमार हो जाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी बच्चे बीमार होते हैं तो उसका कारण होता है कोई इन्फेक्शन कैच करना बिकॉज ऑफ जर्म्स, जो कि ठंडे खाने की वजह से नहीं होता है। टेम्परेचर हैज नथिंग टू डू विद दैट। नेक्स्ट मिथ इज, क्या रॉ फूड बच्चों के लिए ज्यादा सेफ होता है? तो अगर हम रॉ फूड्स की बात करें तो कुछ सीजन्स में आपको रॉ फूड के लिए ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है, स्पेशली मॉनसून सीजन। साथ ही ये ध्यान रखें कि अगर आप कोई भी रॉ फूड बच्चे के टिफिन में देते हैं तो वो सीजनल होना चाहिए। अवॉइड गिविंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इन रॉ फॉर्म इन द टिफिन। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बच्चे बदलते मौसम में ज्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं? इसका रीजन है कि बच्चों की इम्यूनिटी नेचुरली थोड़ी वीक होती है। साथ ही बदलते मौसम में जर्म्स रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और उनका स्कूल में एक दूसरे के साथ जो क्लोज कांटेक्ट होता है उसके कारण दे टेंड टू कैच इन्फेक्शंस मोर फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या बच्चों को हेल्दी डाइट के साथ साथ विटामिन डी का सप्लीमेंट देना जरूरी है? सो अगर हम विटामिन डी सप्लीमेंटेशन की बात करें तो ये बच्चों को भी देना जरूरी है, क्योंकि हमारा सन एक्सपोजर उतना नहीं हो पाता और उनका भी नहीं हो पाता। इसलिए आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से या पेडिट्रिशियन से डिस्कस करें एंड एज पर देयर एज डिजायर्ड डोजेज में बच्चों को विटामिन डी सप्लीमेंटेशन जरूर दें। तो अब आप सबको पता चल ही गया है कि आप अपने बच्चों के टिफिन को किस तरह से हेल्दी, टेस्टी, नरिशिंग एंड इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं समराइज करना चाहूंगी। यस, डेफिनेटली टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टिफिन इंटरेस्टिंग होना भी जरूरी है। यू हैव टू एड ऑन मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स। साथ ही यूज सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऑलवेज एंड सी टू इट कि उनके टिफिन में सभी तरह के फूड ग्रुप्स इंक्लूडेड हो, जो कि ना सिर्फ उन्हें नरिश करें बट उनकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करें। और हाँ, जो हमने आपके साथ ट्रिक शेयर करी थी फूड आइटम को फ्रेश रखने की, वो आप ना भूलें और उसे अप्लाई जरूर करें। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए आप टाटा 1mg चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करें।